लेसन 1 ए लेटर टू गॉड के पैराग्राफ 6, 7, 8, 9, 10। पैराग्राफ्स 6, 7, 8, 9, 10 का अध्ययन। इस लेसन के मुख्य कैरेक्टर्स लेंचो की वाइफ एंड पोस्टमास्टर हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley. बट मीन्स परंतु इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, सभी लोगों के दिल में, हृदय में, हु लिव्ड मानी जो रहते थे, इन दैट सोलिटरी हाउस मानी उस एकांत घर में, इन द मिडल ऑफ द वैली घाटी, घाटी के मध्य स्थित एकांत घर में जो लोग रहते थे उन सभी के हृदय में देयर वाज ए सिंगल हॉप, एक अकेली आशा बची थी, हेल्प मानी सहायता फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी अपसेट, लेंचो कहता है डोंट बी अपसेट यानी परेशान मत हो। इवन दो मानी यद्यपि, दिस सीम्स मानी ऐसा लगता है, दिस सीम्स मानी ये दिखाई देता है लाइक ए टोटल लॉस कि अब हमें पूरा हानि हो गई है, पूरी तरीके से हम लॉस में चले गए हैं। रिमेंबर वो कहता है परंतु याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। नो वन कोई भी डाइज ऑफ हंगर, भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट, और यही वजह है कि दे से उन्होंने कहा है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट का मतलब सारी रात। लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी केवल एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। वो आशा थी द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता, भगवान से मदद, यानी भगवान हुज आई, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है ये बताती हैं, यानी भगवान जिसकी आंखें ये बताती हैं, ये निर्देश करती हैं, सी एवरीथिंग कि वो सब कुछ देखता है। एवन वॉट इज डीप, यानी जो कुछ गहरा छुपा हुआ हो, इन वंस मानी किसी व्यक्ति की कंसाइंस का मतलब अंतरात्मा में, यानी यद्यपि किसी व्यक्ति की अंतरात्मा में गहरा छुपा हुआ हो, भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं। ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, ऐसा बताया गया है कि भगवान सी एवरीथिंग, हर चीज़ देखता है। एवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइन, किसी व्यक्ति के अंतरात्मा में कितनी भी गहरी बात हो वो मन की गहराई को देख लेता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो वॉज एन ऑक्स का मतलब यहाँ पर बताया गया कि लेंचो एक परिश्रमी व्यक्ति था। वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन का मतलब था परिश्रमी व्यक्ति था, मेहनत करने वाला व्यक्ति था। वर्किंग में काम करता था, लाइक एन एनिमल, जानवरों की तरह काम करता था, इन द फील्ड्स मानी खेतों में। बट स्टिल, परंतु फिर भी, ही न्यू मानी वो जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, एट डे ब्रेक, अगले संडे सुबह होते ही, डे ब्रेक का मतलब होता है तड़के में, जब सुबह हुई, ही बिगन टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया, ए लेटर, एक पत्र, विच मनी जिसको, ही हिमसेल्फ, वह खुद, वुड कैरी मनी ले गया, टू टाउन मनी शहर, एंड प्लेस और डाल दिया, इन द मेल, डाक पत्र में। ठीक है, अगले संडे, अगली सुबह संडे, एट डेब्रेक, जैसे ही सुबह हुई, ही वेंट टू राइट लेटर, उसने पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया, विच ही हिमसेल्फ, जिसको वो खुद ले गया, वुड कैरी ले गया, टू टाउन मनी शहर, एंड प्लेस मनी और इसको डाल दिया, इन द मेल मनी डाक पेटिका में इसको डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये कुछ नहीं था सिवाय भगवान को पत्र लिखने की अपेक्षा। तो इट वॉज नथिंग, कुछ नहीं था, लेस देन, ये कुछ भी कम नहीं था, ए लेटर टू गॉड, यानी भगवान को पत्र लिखने की अपेक्षा ये कुछ कम नहीं था। पैराग्राफ अगला है, लेंचो लिखता है गॉड, ही रॉट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई और मैं, विल गो हंग्री, भूखे मर जाएंगे, दिस या इस वर्ष,
यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस पर भूखे मर जाएंगे। आई नीड, मुझे ज़रूरत है। 100 पैसा, 100 पैसेस का मतलब होता है अमेरिकन कुछ पैसे होते हैं, उनको पेसेस कहा जाता है। अमेरिकन देशों की मुद्रा है, ठीक है ना, लैटिन अमेरिकन देशों की मुद्रा, उसको पेसेस कहा जाता है। तो आई नीड, मुझे ज़रूरत है 100 पैसेस की, इन ऑर्डर टू, ताकि, सो मनी बो सकूँ, माई फील्ड, अपने खेत को, अगेन मिस, दोबारा। मुझे 100 पैसे की ज़रूरत है ताकि मैं अपने खेत को दोबारा बो सकूँ। एंड टू लिव, और रह सकूँ, अनटिल मनी, जब तक, द क्रॉप मनी, फसल, कम्स मिस, आएगी, जब तक फसल आएगी, जब तक मैं जीवन यापन कर सकूँ। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने मेरी सारी फसल नष्ट कर दी है। हीरो मनी वो आगे लिखता है टू गॉड, भगवान, भगवान को पत्र, वो लिखता है भगवान के लिए। ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर वो लिखता है टू गॉड। पुट मनी, डालता है, द लेटर इनसाइड, यानी पत्र को अंदर डालता है। एंड स्टिल ट्रबल, और वो अभी भी चिंतित होता है, परेशान होता है। वेंट टू टाउन, और शहर चला जाता है। यानी उसने लिफाफे पर टू गॉड लिखा, यानी भगवान को, भगवान के लिए। उस पत्र को, पुट द लेटर, उस पत्र को उसने डाला, इनसाइड मीन्स अंदर, एंड स्टिल ट्रबल, वो अभी भी परेशान, चिंतित दिखाई पड़ता है। वेंट टू टाउन, और वो शहर चला जाता है, अपने घर। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड मनी, उसने रखा, ए स्टैम्प, यानी पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड का मतलब उसने लगाया, ए स्टैम्प मनी, एक स्टैम्प उसने लगाया ऑन द लेटर पर। एंड ड्रॉप्ड मनी, और इसको डाल दिया, ड्रॉप्ड इट मनी, इसको डाल दिया इनटू द मेल बॉक्स, डाक पत्रिका, डाक पत्रिका में उसने पत्र डाल दिया, ठीक है। स्टैम्प चिपकाता है और डाक पेटिका में उसको डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, यानी कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प मनी, और मदद करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के काम में। वो वेंट मनी, गया, टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग मनी, हंसता हुआ, हर्टली का मतलब होता है खुलकर, खुलकर हंसता हुआ वो अपने बॉस के पास गया पत्र लेकर। एंड शॉर्ड, और दिखाया, हिम मनी, उसको, द लेटर टू गॉड, भगवान का वो पत्र, उसको, अपने बॉस को उसने दिखाया। किसने? कर्मचारी ने, एम्प्लॉइज ने। नेवर इन हिज कैरियर, वो कहता है अपने कैरियर में कभी भी, एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन के रूप में काम करते हुए अपने कैरियर में कभी भी, हैड ही नॉन दैट एड्रेस, उसने ऐसा एड्रेस नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर, मानी जो पोस्ट मास्टर था, ये फैट, पोस्ट मास्टर जो मुखिया था वहाँ का पोस्ट ऑफिस का, वो फैट, मोटा व्यक्ति था। एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है जो मित्रता रखता हो, एमिएबल फेलो, मित्रता पूर्वक व्यक्ति, यानी मित्रता रखने वाला व्यक्ति, यानी घुलन मिलन वाला व्यक्ति। ऑल्सो ब्रोक आउट मनी, वो भी खुलकर, लाफिंग मनी, हंसने लगा। बट, परंतु, ऑलमोस्ट मनी, लगभग, इमीडिएटली का मतलब तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस, वो गंभीर हो गया, यानी वो एकदम पत्र को देखकर हंसा, ब्रोक आउट लाफिंग, एकदम हंसने लगा। बट, परंतु, ऑलमोस्ट मनी, लगभग, इमीडिएटली मनी, तुरंत ही टर्न्ड सीरियस मनी, वो गंभीर हो गया। एंड टैपिंग का मतलब उसने पटक दिया, द लेटर मनी, पत्र को, ऑन हिज डेस्क, अपनी मेज पर, तुरंत ही उसने अपनी मेज पर लेटर को पटक दिया, ठीक है ना। टैपिंग मनी पटकना, द लेटर मनी, पत्र को, ऑन हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर पटक दिया। कमेंटेड, और कहा, और टिप्पणी की। व्हाट फेथ, कैसा अटूट विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन, वो कहता है व्हाट फेथ, कैसा विश्वास। आई विश, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है। आई हैड द फेथ, मैं भी ऐसा विश्वास रखता, मैं भी ऐसा विश्वास रखता। ऑफ द मैन, उस आदमी की तरह मैं भी ऐसा विश्वास रखता, हु रोट दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, यानी भगवान के साथ पत्र व्यवहार करने का विश्वास। स्टार्टिंग अप का मतलब होता है शुरुआत, एक करस्पॉन्डेंस का मतलब पत्र व्यवहार की, विद गॉड, भगवान के साथ, भगवान के साथ पत्र व्यवहार की शुरुआत का जो विश्वास उस व्यक्ति में है, काश ऐसा विश्वास मैं भी रखता।
सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इन ऑर्डर टू सेक का मतलब होता है बचाने के लिए, सेक का मतलब होता है टूटने से बचाने के लिए, टूट ना पाए, बचाने के लिए, द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी जिसने ये पत्र लिखा था लेंचो ने, लेंचो का विश्वास भगवान में टूटने से बचाने के लिए द पोस्ट मास्टर कैम अप मनी, उसको आया विद एन आइडिया, एक विचार, ठीक है। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, भगवान में उस लेंचो के राइटर के विश्वास को बचाने के लिए द पोस्ट मास्टर कैम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि उस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट मिस परंतु वैन ही ओपन, परंतु जब उसने ये पत्र खोला, किसने, पोस्ट मास्टर ने, तो इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट, तो इस पत्र का उत्तर देना स्पष्ट था। ही नीड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, कि उसे सद्भावना, इंक और पेपर से ज्यादा किसी और चीज की जरूरत है, ये स्पष्ट था उसमें। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, परंतु वो अपने दृढ़ निश्चय पर टिका रहा, उसका दृढ़ निश्चय था, किसका, पोस्ट मास्टर का दृढ़ निश्चय हो गया, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने धन इकट्ठा किया या धन के लिए कहा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने सहकर्मियों से धन के लिए पूछा, कहा। ही हिमसेल्फ, मतलब उसने खुद ने, गैव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ भाग दिया, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कुछ मित्र थे पोस्ट मास्टर के, वर ऑब्लाइज्ड टू गिव मनी, तैयार हो गए, गिव समथिंग मनी, कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के काम के लिए, कुछ देने के लिए उसके मित्र भी तैयार हो गए।